स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर हिमाचल से। मैं राहुल आज नए मुद्दे, नए दौर के साथ और नई चर्चा के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हुआ। तो हमारे साथ एक और महारथी जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अभी चंबा जिले के अंदर प्रभारी चुने गए हैं पार्टी द्वारा और ज्वाली के पूर्व विधायक और अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। सर स्वागत है पहले आपका खबर हिमाचल से में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कुछ चीजें जो हम आगे बताएंगे, पर उससे पहले आप अपने नाम के साथ और जो क्या क्या जिम्मेदारी रही पूर्व में आपके पास पार्टी की। मैं ज्वाली से हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र ज्वाली है। मैं वहाँ पूर्व विधायक रहा हूँ 2000 से 2022 तक। इससे पहले मैं पार्टी के कई ओहदों पे काम कर चुका हूँ। मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला का मैं 2 बार अध्यक्ष रहा, जिला परिषद का सदस्य रहा, बीडीसी का सदस्य रहा और उसके उपरांत मैं 2017 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा जी। और आपने अपने टेन्योर में जो सबसे नोटेबल काम किए, 5 नोटेबल काम मैं चाहता हूँ आप जनता को बताएं ताकि पता लगे कि जो ज्वाली के अंदर काम हुआ उसका सारा का सारा श्रेय आपको जाता है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र है उसमें मैंने अपने समय में एक डिग्री कॉलेज खोला। हमारे कोटला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरसते। उसमें JJM में एक बहुत बड़ी स्कीम चलाई। इसके अलावा मैंने नगरोटा सूरिया में एक जो सब तहसील थी उसको तहसील का दर्जा दिलवाया, केवल 5 वो बटवार सर्कलों के ऊपर। इसके साथ ही मैंने अपने ज्वाली में जो हमारा कुछ क्षेत्र नूरपुर में पड़ता था, फतेहपुर में पड़ता था, उस सबको इकट्ठा करके ज्वाली में उसका एक खाना बनवाया। साथ में आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, मुझे माननीय श्री जयराम तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक तो वीडियो का ऑफिस दिया ज्वाली में। उन्होंने जब सरकार आई तो उसे तुरंत बंद कर दिया और मैं आशा करता हूँ जब दोबारा हमारी सरकार आएगी तो मैं उसे पुनः चालू करूँगा। तो सर सबसे पहले आप चंबा के प्रभारी चुने गए हैं। जी जी। चंबा कैसा लगा सर? इसके लिए मैं अपनी पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष का, पार्टी के विशेष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ, चंबा एक बहुत सुंदर प्रदेश जिला है, अच्छा जिला है, बहुत अच्छे लोग हैं और ये टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने वाला हमारा जिला है। और हम आशा करते हैं इस चुनाव के बाद जो जहाँ से सांसद चुन के जाएंगे आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हम सब लोगों ने उनसे आग्रह किया कि इसके लिए आप विशेष ध्यान दें ताकि चंबा भी टूरिज्म के क्षेत्र में विश्व में एक अपना स्थान बना सके। जी, कहा जाता है कि चंबा एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है। जब आप यहाँ आए, कांगड़ा से चंबा आए, तो आपने बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी कि कई चीजों पर इसमें काम होना बाकी है ताकि हम पर्यटन विभाग और पर्यटन के जो लोग जिनको घूमने फिरने का शौक है वो चंबा आए और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो सके, साथ ही साथ हिमाचल की भी GDP बढ़े। लेकिन उसके साथ एक और प्रश्न है मेरा सर आपसे, क्या क्या मुश्किलें आपको सामना करनी पड़ी चंबा में आने के, क्योंकि आप कदम से कदम मिला के चल रहे हैं पहले दिन से माननीय राजीव भारद्वाज जी के साथ। तो चंबा और कांगड़ा के बीच में क्या फर्क लगा? ऐसा है, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए मुश्किलें को बड़ा महत्व नहीं रखते हैं। हम पार्टी के एक संगठन करता है, जिस से हमारी पार्टी की जो रीति नीति बनी उसके अनुसार हम काम करते हैं। कठिन भी हमारे लिए आसानी से ही होता है। आप लोगों को कठिन काम लगते हैं, हमें कोई कठिन काम नहीं लगता संगठन में। जी। और कल प्रियंका गांधी जी आए थे जी, तो सुनने में आया कि उनकी जो भीड़ थी वो भाजपा की भीड़ से ज्यादा थी। ऐसा है, जो चंबा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो रैली हुई, आज तक शायद ही संगठन की जो कोई रैली जहाँ हुई हो इस चौगान में, इससे बड़ी रैली कोई ना कर सकता है ना होगी। केवल और केवल एक ही व्यक्ति यहाँ इससे बड़ी रैली कर सकते हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके बराबर भी आज तक किसी ने यहाँ इतनी बड़ी रैली नहीं की। तो आपके हिसाब से जो माननीय राजीव भारद्वाज जी हैं जी, पहली बार उतरे हैं चुनावी दौड़ में, और क्या लगता है आपको कि कैसे रहेंगे आगे अगर लोकसभा से चुन के आते हैं? मैं आदरणीय राजीव भारद्वाज के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चुनाव लड़ने वाला ही व्यक्ति परिपक्व होने उस संगठन के रूप में भी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी की इच्छा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, परंतु एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ाने के रूप में वो एक परिपक्व व्यक्ति था और जो पार्टी की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति हैं।
और मैं कहना चाहूँगा कि लोकसभा में इस बार 2019 का रिकॉर्ड तोड़कर वो अपने विजय का परचम लहराएंगे और हमारी सांसद में पहुंचेंगे तो हमारे कांगड़ा चंबा की आवाज को बड़े बुलंद तरीके से, बड़े संयम से, बड़े ठीक तरीके से उठाएंगे और आने वाले समय के लिए वो एक छाप स्थापित करेंगे कांगड़ा चंबा की तरफ से। तो आपको लगता है बिल्कुल सही प्रत्याशी हैं और इनका जीतना तय है, तो क्या आंकड़ा आप मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रत्याशी के बारे में, प्रत्याशी 100% सही है, ठीक है, शिक्षित है। जो एक प्रत्याशी में गुण होने चाहिए, जो एक प्रत्याशी में एबिलिटी होनी चाहिए, वो डॉक्टर राजीव भारद्वाज में है। जहाँ तक जीतने की बात है, पुराना आंकड़ा मैं तो अपनी 5 मेरी विधानसभा आती है चंबा जिला में, एक बरमौर जो मंडी पार्लियामेंट्री में पड़ता है, लेकिन ये जो हमारा चंबा, चुरा, बटियात, डलहौजी रिकॉर्ड तोड़ बढ़त चंबा जिला से इस बार भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के लिए। जी, हम आशा करते हैं कि वो जिस तरह आपने बताया वो बिल्कुल सही प्रत्याशी हैं और अगर चुन के आते हैं 4 तारीख को, हम चाहते हैं वो चंबा और कांगड़ा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और जिले हैं इनके लिए बेहतरीन काम करें, लोक भलाई और जन कल्याण के लिए काम करें। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम खबर हिमाचल से आपसे जुड़ने के लिए। और सर कोई एक आप अगर कोई चीज बोलना चाहेंगे दर्शकों को अपने हमारे चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, कांगड़ा चंबा के समस्त मतदाताओं से ज़्यादा मत आप पहली तारीख को डालें ताकि एक अच्छा मत पड़े और अच्छे तरीके से हमारा प्रत्याशी दोबारा जीत के जाए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस प्रधानमंत्री की शपथ ले। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ। सर आपने कई मुद्दों पे बात की, खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग और जो पेमेंट का इशू आ रहा है खासकर कॉन्ट्रैक्टर्स को। एक और बड़ा मुद्दा है जो उछल के आया रिसेंटली, जो है ट्रांसपोर्ट में जो बसें खराब हो रही है एचआरटीसी खासकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की सरासर नाकामी है। चंबा डिपो में कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, पत्रकारों का इंटरव्यू था, उसमें 30-35 बसें जो हैं वो खड़ी, जिनकी कोई रिपेयर नहीं हो रही है, उनके पास कल पुर्जे नहीं है और चंबा के जितने ग्रामीण क्षेत्रों के रूट हैं वो प्रभावित हैं। लोग मजबूर हो रहे हैं इतनी तपती हुई धूप में, कई लोग पैदल जा रहे हैं, कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो रही है। व्यक्ति घर से निकलता है कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा, लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और इस चिलमिलाती धूप में उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और उसका पूरे का पूरा दिन खराब होता है। वो समय पर ना अपने गंतव्य पर पहुँच पाता है, ना ही अपना कार्य कर पाता है। ये सरकार की सरासर नाकामी है और सरकार कह रही है हम बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे अनुसार ये सरकार पूरी तरह से फेल है और ट्रांसपोर्ट में राइड विद प्राइड जो लोकल चलती है उसको लोग धक्के लगाते नजर आए। कल न्यूज़पेपर में अखबार में छपा था कि लोग उसको धक्के लगा के रेड़ते हुए चलने चाह रहे थे। तो ये कहाँ की सरकार है जो जनता को बेसिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवा सकती है? राइड विद प्राइड कहीं से हॉस्पिटल तक चलती है, जो लोग आते हैं वो पेशेंट होते हैं, कोई बड़े जरूरी काम से आ रहे हैं, तो वो राइड विद प्राइड नहीं चल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र किसने देखा? ये सरकार और सुक्खू सरकार जो है ये दुक्खू सरकार में तब्दील हो चुकी है।